नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश गुप्ता, आपका वास्तु फ्रेंड। आज हम वास्तु की 10 बड़ी गलतियां जो हमें वास्तु में कभी नहीं करनी चाहिए उस पर बात करेंगे। और ये आप सभी को बहुत इम्पोर्टेंट है यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सुधार हो और वास्तु के आपको पूरे इफेक्ट्स मिलें। आपने जो भी घर में चेंजेस किए उसके आपका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो ये 10 गलतियां आप कभी भी ना करें। नंबर पहली, वास्तु में जब भी आप कोई भी चेंजेस करें आपको एक स्पेसिफिक गोल के साथ में उस एनर्जी का यूज करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। मान लीजिए आपने घर का वास्तु किया, तो वास्तु करने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? हेल्थ, वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी, तीनों ही चाहिए सभी को। हर किसी को जीवन में तीनों चाहिए, लेकिन आपको पहले क्या चाहिए? आपको एक स्पेसिफिक गोल आपके माइंड पे क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे पहले ये चीज चाहिए। तो वो वास्तु की सारी एनर्जी सिंक होके आपको उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ जाएगी। जैसे आपको सुना भी होगा आप लोगों ने, यदि आप किसी चीज को डिटरमाइंड होते हैं तो पूरी कायनात आपको उस चीज के पीछे आपको दिलाने के लिए लग जाती है। तो वैसा ही वास्तु के साथ है। वास्तु की यदि एनर्जी सिंक हुई तो वो आपका गोल स्पेसिफिक है तो वो एनर्जी 100% आपको लाभ देगी। दूसरा है आपकी इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब हम क्या करते हैं, हमने एम किया जी मुझे तो 1 साल में 50 लाख रुपए मेरे पास आने चाहिए। अब वास्तु की एनर्जीज के साथ में आपको 30 लाख तो आ गए, लेकिन आपका 50 लाख का गोल कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये फ्लेक्सिबल भी इतना आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि एनर्जीज एक गोल पे काम करती हैं। आपको उनको एक चैनल देना पड़ता है तो वो जल्दी रिजल्ट्स देती है। तीसरा, ओवर डूइंग, ओवर एक्सपेक्टेशन या ओवर चीज़ों को करना, ये वास्तु में कदापि ना करें, क्योंकि बैलेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वास्तु। अब क्या होता है, मैंने मेरी कई साइट्स पे जब वास्तु विजिट किया, मैंने लोगों को रेमेडीज बताई, तो मैंने फाउंटेन्स यूज़ किए, क्रिस्टल यूज़ किए, उनको बोला कि यहाँ पे भाई 2 क्रिस्टल लगा दो, यहाँ पे 1 फाउंटेन लगा दो। बाद में उन्होंने क्या किया, जब उनको लाभ होने लग गया तो उन्होंने हर रूम में क्रिस्टल लगा दिए, हर रूम में फाउंटेन लगा दिए। नेवर डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वास्तु को बैलेंस करना है एनर्जी को, हमको डिसबैलेंस नहीं करना। जब आप ज़्यादा क्रिस्टल्स लगाएंगे या बेडरूम्स में इसमें सब जगह फाउंटेन लगा देंगे तो आप पाएंगे कि आपको फिर से दिक्कत होने लग गई। इसलिए कभी भी वास्तु में ओवर कुछ भी नहीं करना है। चौथा है, वास्तु जब कभी आप को देख के दूसरे लोग बोलते हैं कि यार तुम्हें तो बड़ा फायदा होगा, मेरे घर का ही वास्तु कर दो, तो आप खुद से यदि आप जानकार नहीं हैं तो कृपया करके किसी दूसरे के घर का वास्तु कदापि ना करें। उनको किसी भी प्रकार का सजेशन ना दें, क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूँ, बैलेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वास्तु। अगर आपने जो आपके घर में कमी है, आपने किसी तज्ञ वास्तु पंडित वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया, उसने आपको जो बताया तो उसने एनर्जीज को रीड करके बताया। आप खुद होके अपने हिसाब से किसी दूसरे के घर में चेंजेस ना करें, अदरवाइज उसको खराब इफेक्ट मिल सकते हैं और आपको भी। घर में अगला है हमारा 5वां टॉप टिप जो है वो है कि घर में क्लटर्स, जो मैं बार बार बोलता हूँ, कबाड़, पुरानी जंग लगी कीलें, लोहे का सामान, टायर्स, टूटे फूटे सामान, बल्ब, ट्यूबलाइट, पुराने फटे जूते, कपड़े, इस तरह के क्लटर्स घर में कभी भी ना रखें, उसको हटा दें। देखिए, कोई भी कंसल्टेंट आएगा वो आपके घर में ये सब तो साफ नहीं करवा के जाएगा, वो बता के जाएगा, करना आप ही को है। और ये सब करने के बाद अगला, डोंट एक्सपेक्ट मिराकल कि आज आपने सब कुछ किया और कल ही आपको तुरंत फायदा हो जाए, ऐसा कभी भी ना सोचें। वास्तु जो है समय लेगा, टाइम लेगा। और इसके बाद अगला 7वीं मिस्टेक जो आदमी करता है वो अपने ओन स्टाइल को इग्नोर करता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आज हम फेंग शुई को पढ़ते हैं, हम लाफिंग बुड्ढा रखते हैं, हम विंड चाइम्स लगाते हैं, हम क्रिस्टल्स लगाते हैं, हम ड्रैगन लगाते हैं,
तो भाई आप स्वास्तिक भी तो लगा सकते हैं, आप गणपति जी भी तो रख सकते हैं। तो डोंट इग्नोर योर ओन स्टाइल। आपका जो ट्रेडिशंस है उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये जो साइंस है वो अपने अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से लोगों ने अपने बेनिफिट्स के लिए बनाई है। आप इंडिया में रहते हैं तो आप बेसिकली अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करें, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अदर मिस्टेक्स, डेलीगेटिंग वास्तु मतलब रिक्वायर्ड टाइम एंड अटेंशन। वास्तु रिक्वायर्ड्स टाइम एंड अटेंशन मतलब यदि मैं आपके घर में वास्तु कंसल्टेंसी किया हूँ और आपको पूरा उसका उपाय करवा दिया, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो लाइफ टाइम आपको अच्छा ही फल देगा। क्यों? क्योंकि समय के साथ में आप फिर क्लटर्स इकट्ठा कर लेंगे, आप फिर सामान को मूव करेंगे, फिर इधर उधर चेंज करेंगे, फिर आप इंटीरियर कराएंगे, फिर बोलेंगे जी वास्तु फायदा नहीं कर रहा। तो वास्तु रिक्वायर्ड अटेंशन एंड डेलीगेशंस, ये आपको दोनों ही चाहिए। टाइम भी चाहिए, वास्तु को टाइम भी देना पड़ेगा, तभी ये आपको रिजल्ट्स देगा। आप सोचें कि मैंने आज काम किया और मेरा ये लाइफ टाइम चलता रहे, तो ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। और अगला, नॉट फॉलोइंग टिप्स इन प्रॉपर मैनर। ये मिस्टेक्स मेरे सारे क्लाइंट्स करते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी मिस्टेक्स बार बार ना करें। यदि कोई आपको टिप्स दिया है किसी कंसल्टेंट ने, तो उसने एनर्जी को पूरा बैलेंस करने के लिए ही टिप दिया है, तो उसकी सारी रेमेडीज आप 3 से 7 दिन के अंदर ख़त्म करें। आप ऐसा कभी भी ना करें कि उसने आपको 10 रेमेडी बताई, आप 2 रेमेडी करके 1 साल तक चुप बैठे। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर मैं वही बोलूँगा, बैलेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वास्तु। वास्तु में एनर्जी का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, जो भी आपको रेमेडी बताया जाए उसको पूरा प्रॉपर करें। कम गुंजाइश है तो थोड़ा सस्ता सामान लगाएं, लेकिन रेमेडीज पूरी एक साथ करें, क्योंकि बैलेंस करना होता है हमको एनर्जीज का। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वास्तु की बुक्स आप पढ़ते रहें, वीडियोस की टिप्स देखते रहें, क्लटर्स घर में साफ करते रहें, फटे पुराने कपड़े जूते सब हटा दें घर से, और समय समय पे आप सेंधे नमक के पानी से पोंछा लगाएं घर में, और फिटकरी के पानी से पोंछा लगाएं। दोस्तों, ये सब छोटी छोटी महत्वपूर्ण टिप्स हैं, और जो महत्वपूर्ण मिस्टेक्स हैं वास्तु में आपको बहुत ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।